नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राव, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। आपको पता है कि शंखनाद हो चुका है, वैकेंसीज आनी शुरू हो चुकी हैं, कुछ आई भी हैं और कुछ अभी आने ही वाली हैं। तो आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है, आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं और अपनी तरफ से हम और कोई भी टीचर हो अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा है। अब बारी आपकी है। इसी सिलसिले में जिसमें आपको सबसे ज्यादा समस्या होती है पजल, आज मैं फिर से एक बार आपके सामने पजल का एक शानदार प्रश्न लेकर आया हूं। आज हम पजल पे जो चर्चा करने वाले हैं वो पजल है मंथ और डे बेस वाली, जिसमें महीना और दिन दोनों दिया रहता है। तो चलो देखते हैं कि ऐसे पजल को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम करते हैं इसे शुरू। देखिए 8 व्यक्ति हैं, FGHIJKL और M, जो एक ही वर्ष के 7 या 17 तारीख को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में सेमिनार में भाग लेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ये तो जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है कि अगर इसी क्रम में होते तो फिर वो पूछता क्या हमसे। कोई भी 2 व्यक्ति एक ही दिन सेमिनार में भाग नहीं लेंगे, बहुत बढ़िया बात है। चलो इसे हम बना लेते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 और 17। तो देखो जुलाई 7 या 17, जुलाई, अगस्त 7, 17, सितंबर 7, 17 और फिर क्या है अक्टूबर 7 या 17। ये ऐसे होगा। अब इस कंडीशन में आप यहां पर देखो कि क्या चीज फिक्स है। जो चीज फिक्स की गई है, तय है, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी है, एग्जैक्ट जानकारी है, उसे लिखो या उससे शुरू करो। F और M के बीच 3 व्यक्ति भाग लेंगे। M 30 दिनों वाले महीने में सेमिनार में भाग लेगा। मतलब जो 30 का महीना है M उसी में होगा और F और M के बीच में 3 लोग बैठे सेमिनार में भाग लेंगे। अब आपको पता है 4 ही ऐसे महीने होते हैं जो 30 के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आप इससे याद कर सकते हो। जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31। 4 ही महीने होते हैं जो 30 के होते हैं। कौन कौन से? SAJN। दरअसल ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, लेकिन मान लेना ये साजन लिखा गया है। साजन जानते हो ना, ये साजन, वही साजन एक बड़ी अच्छी मूवी भी थी संजय दत्त और सलमान खान, माधुरी दीक्षित की। तो साजन से समझ लो, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। तो अब इसमें देखो 30 वाला महीना कौन सा है? केवल सितंबर दिख रहा है। तो M जो है वो इसी में होगा, सितंबर में, या तो 7 को या तो 17 को। तो M को मैं यहां बैठा देता हूं और M और F के बीच में 3 लोग हैं, तो नीचे तो बेटा जगह है नहीं, ऊपर ही जाएंगे। 1 2 3, F यहां होगा। अब क्या कुछ और है क्या जानकारी? K F से पहले भाग लेगा। K F से पहले, तो K के लिए यही जगह है। अच्छा, M को मैं 7 पे क्यों नहीं रख सकता? 7 पे अगर रखूंगा तो F यहां आ जाएगा ना, तो इसके पहले K को बैठाने के लिए तो हमारे पास जगह ही नहीं बचेगी। यानी इससे यह तय हो गया कि M का तो यहीं पर बैठेगा, M का स्थान फिक्स हो गया, वो 17 सितंबर को ही होगा। अब M F K बैठा दिया आपने। अब इनसे जुड़ी हुई कोई जानकारी है तो उसे देखो क्या दिया है। H और K के बीच केवल एक व्यक्ति, K ऊपर है तो H के लिए तो फिर एक ही जगह बचा, H और K के बीच एक व्यक्ति। अब यहां तक तो काम हमारा बन गया। अच्छा, G अक्टूबर में भाग नहीं लेगा। G जो है अक्टूबर में यानी यहां नहीं आ सकता, तो G के लिए जगह कौन सी बची? या तो 17 अगस्त या तो 7 सितंबर। अब क्या कह रहा है कि M और G एक ही महीने में भाग नहीं लेंगे, तो अब G के लिए यहां से भी काम खत्म हो गया। तो अब G के लिए केवल एक यही जगह बची। अक्टूबर में आ नहीं सकता, M और G एक महीने में आ नहीं सकते, तो G को यहां बैठा नहीं सकते, तो G के लिए एक ही जगह बची, 17 अगस्त वाली। अब क्या कह रहा है? J सेमिनार में भाग लेने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं होगा। मतलब J जो है यहां नहीं आएगा कभी भी। तो J के लिए कौन सी जगह बची? या तो 7 सितंबर या 7 अक्टूबर। J सेमिनार में भाग लेने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन वह L के बाद भाग लेगा। अब वो L के बाद भाग लेगा, यहां आ नहीं सकता, तो अब J को यहां कर दो तो L
यहां हो गया हमारा, देखो अंतिम व्यक्ति नहीं हुआ लेकिन एल के बाद हो गया, यही जगह ही बची थी। एक व्यक्ति कौन बच रहा हमारा, FGHIJKLM, तो FGHI बच रहा है, तो आई को आप यहां पर ऐसे लिख दो। देखो ये बनकर हमारा तैयार हो गया, और कितने आसानी से प्यार से बना, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें आप फंस सकते हो या परेशान हो सकते हो। तो अगर आपको समझ आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई विशेष डिमांड या मांग होगी पजल की तो उसे भी बताइएगा। सेशन आपको कैसा लगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।